Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. Well, in this video, we are going to continue our organizing series of Class 12 Business Studies, and this is the sixth and the last part of that series. Okay, let's continue. Okay guys, so last topic of the chapter and the first topic of the video is decentralization. Decentralization का meaning क्या है? Sharing means sharing decision making power at all level of management. It is an extension of delegation. ठीक है, सब लेवल पर जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सारी पावर टॉप लेवल पर नहीं रखते हैं, हम मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर भी डेलीगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर को शेयर करने लग जाते हैं, तो उसका मीनिंग है कि हमने क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है। अथॉरिटी जो होती है वो किसको दी जाती है? जिसको अपनी जॉब को करने के लिए उसकी नीड होती है ना। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही एक तरह से डिसीजन मेकिंग किस तरीके से, जो पावर है आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसको शो करता है। ठीक है, तो अगर सेंट्रलाइजेशन की हम बात करें तो आप क्या करते हो, आप सारी पावर बांट नहीं रहे हो, आप सारी की सारी पावर टॉप लेवल पर ही रख रहे हो, आप पावर को शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस होंगे मोस्टली वो टॉप मैनेजमेंट लेगा, अगर हम कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर को शेयर करना मिडल पे और एज वेल एज लोअर लेवल पर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती है जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर देखा जाता है। हमें अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो हर बिजनेस जो होता है जब ग्रो करता है तो उसको डिसेंट्रलाइज करनी ही पड़ती है पावर, वो हर जगह नहीं हो सकता है। अगर वो अपनी ब्रांचेस खोल रहा है, अपने डिपार्टमेंट खोल रहा है, तो हर डिसीजन टॉप लेवल खुद जाकर हर लेवल पर नहीं ले सकता है, उसको पावर्स को डेलीगेट करना ही पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा, और लेवल के बीच में और डिपार्टमेंट्स के बीच में और ब्रांचेस के बीच में, अगर उसको ग्रो करना है। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप उसको एक्सपेंड करते हो, तो जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो दिन पे दिन डिसेंट्रलाइज होती जाती है, ताकि बेटर तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों के, सिलेक्टिव लोगों के हाथ में पावर्स होती हैं, और बाकी सब डिसीजन लेने के लिए इन पर डिपेंडेंट होते हैं जिनके हाथ में पावर है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन को अगर हम देखें तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके पास पावर लेने की डिसीजन कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इंपॉर्टेंस को डिसेंट्रलाइजेशन की, तो कुछ आपको वैसी लगेगी जो हमने डेलीगेशन की पढ़ी थी। उसमें भी पावर देने का ही काम है, अथॉरिटी आप दे रहे हो, जिसको आप काम दे रहे हो, लेकिन दोनों में कुछ फर्क है, उसको हम आगे देखेंगे क्या फर्क है डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो पहला वही है, इनकरेजेस इनिशिएटिव। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने की पावर दे रहे हो तो वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, है ना, इनकरेज होंगे इनिशिएटिव लेने के अंदर, डिसीजन जो होंगे वो बेटर तरीके से लिए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन पर या ग्रुप ऑफ पीपल पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, तो क्विक और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप काम दे रहे हो, आप डिसीजन लेने की पावर दे रहे हो, तो टॉप मैनेजर जो है वो स्ट्रेटेजी बनाने पर ही फोकस कर सकता है। डेली टास्क के डिसीजन लेने के लिए उसको बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा, और बार बार जो मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको भी जाकर बार बार उनसे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए। सपोर्ट्स ग्रोथ। लोअर लेवल या मिडिल लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पावर है उनके हाथ में, अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो उनका ग्रोथ होगा ही होगा। इंप्रूव कंट्रोल। परफॉर्मेंस जो है वो हर लेवल पर, क्योंकि हर लेवल को अलग तरीके का काम दिया गया है, टास्क दिया गया है, पावर्स दी गई हैं, तो उनका परफॉर्मेंस चेक किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, तो कंट्रोल इंप्रूव होता है। बिल्ड करता है फ्यूचर मैनेजर्स को। आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो डिसीजंस लेने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए, है ना, एज अ लीडर काम करने के लिए। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो होने के लिए और लीड करने के लिए, और जो अपने काम को ज़्यादा परफेक्शन से करेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, अपने आने वाले फ्यूचर मैनेजर्स को आप बिल्ड कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, कि जैसे ही आपको कोई पोजीशन खाली मिलेगी आप उनको मैनेजर के रोल में ला सकते हो, है ना, या और बेटर रोल में ला सकते हो। तो आप अपने लिए फ्यूचर टीम भी क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है? सो लास्ट टॉपिक ऑफ वीडियो एंड एज वेल एज चैप्टर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक कंपैरिजन। नेचर, डेलीगेशन तो आपको करनी ही पड़ती है, मस्ट है, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उस काम को करने की पावर भी देनी पड़ेगी, और वो आपके लिए अकाउंटेबल भी होगा, तो ये मस्ट है करना। और डिसेंट्रलाइजेशन चॉइस है आपके पास कि आप पावर को बांटो या ना बांटो, आप अपने हाथ में रखो सारी पावर, या आप अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स के हाथ में पावर्स दो। ये लेस फ्रीडम देता है, क्योंकि सुपीरियर ही कंट्रोल कर रहे हैं, आपके जस्ट ऊपर जिसने भी आपको टास्क दिया है आपने उसको जाकर रिपोर्ट करना है हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम आती है, टॉप का कंट्रोल आपके ऊपर से कम हो जाता है ना। उसने तो आपको एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए वो नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है, आपको एक टाइम पीरियड के लिए आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी पोजीशन आपको पावर दी गई है ना, अकॉर्डिंग टू आपका लेवल आपको पावर दी गई है। तो आपके ऊपर से टॉप लेवल का जो आपके ऊपर जो भी टॉप है उसके ऊपर उसका कंट्रोल जो होता है वो कम हो जाता है। ये वर्क और अथॉरिटी दोनों शेयर करता है। ये टॉप लेवल की पॉलिसी से जो रिजल्ट आए हैं उसका स्टेटस दिखाता है ना। लिमिटेड
इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में ही ये चीज होगी। बॉस इसको सब पावर देगा, सॉरी अथॉरिटी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, और सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होगा फॉर द बॉस, है ना। इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है, ये हर लेवल पर डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, उनको पर्टिकुलर पावर्स दी जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, और जब तक उनके पास वो पोजीशन रहेगी वो पावर उनके पास रहेगी। ये वर्कलोड मैनेजर का या बॉस का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करता है और ये लेवल्स की पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। सो गाइस, हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है विद इन दिस 6 पार्ट्स। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चंस है, ये सिर्फ इसी के बेस पर नहीं है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेस पर, ये मिक्स्ड है। आप इनको पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। और अगर प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।